अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर उर्दू टीचर क्लास 7। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेसन नंबर 8 की रीडिंग की थी। लेसन का नाम था बादशाह कौन। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी पढ़ाई की होगी और मुश्किल अल्फाज और उसके मायने भी कॉपी में लिख लिए होंगे। आइए आज हम इसकी सरगर्मियाँ करते हैं। यू विल ओपन पेज नंबर 37। इसकी सरगर्मियाँ देखें। सबसे पहले सवाल है, सवालात के जवाबात दीजिए। फलों के दरमियान तकरार किस वजह से हुई? फलों के दरमियान तकरार इस वजह से हुई कि हर एक कह रहा था कि वो बादशाह है। सवाल नंबर 2 है, आपके ख्याल में सबसे अच्छे दलाइल किसने पेश किए? किस फल ने पेश किए? तो जनाब मेरे ख्याल में तो सबसे अच्छे दलाइल खजूर के थे। ये देखें पेज नंबर 36 पे आप देखेंगे, इस खजूर इंतहाई मतानत और पुरवकार अंदाज में फलों से मुखातिब हुई कि सच्ची बात तो यह कि इंसान जैसे फलों का बादशाह कहे, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जहाँ किसी फल की अहमियत की बात है तो यह हकीकत है कि कायनात के असल बादशाह ने हम सबको खूब बनाया है। तो ये दलाइल उसके बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भाई किसी को बेमकसद नहीं बनाया गया और ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किसको बादशाह समझे। अब जैसे मुझे कोई फल बहुत अच्छा लगता है तो मुझे तो वही सब फलों का बादशाह लगेगा। तो इस वजह से हम ये इसका जवाब लिख सकते हैं कि खजूर बाजी के दलाइल सबसे अच्छे थे। और ये सवालों के जवाब आपने किताब पर ही लिखने हैं, कॉपी पर नहीं लिखने, ठीक है। फिर सवाल नंबर 3 है, चंद ऐसे फलों के नाम लिखिए जो इस कहानी में मौजूद नहीं है। जैसे कि इस कहानी में अंगूर मौजूद नहीं था, जामुन मौजूद नहीं था, लोकाट मौजूद नहीं था, तो आप ये नाम यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई नाम याद आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है, अगर अंगूर या जामुन बादशाह का दावा करते तो क्या कहते? दोनों फलों के लिए 2 जुमले लिखें। अब आपने बताना है कि अंगूर या जामुन फल बादशाह का दावा करते तो अंगूर कह सकता था कि भाई मैं बहुत रसीला और मज़ेदार हूँ, और जामुन का जैसे कि कहते हैं वो गर्मी भगाता है, और गर्मी के मौसम में तो हम सभी बड़े तंग आए हुए होते हैं, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है जिससे हम गर्मी का एहसास हमें कम हो, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके जहन में इसके अलावा कोई पॉइंट आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर सवाल नंबर 2 है, कहानी का मरकज़ी ख़याल लिखिए। अब मरकज़ी ख़याल जैसा कि आपको पहले भी करवाया जा चुका है, मरकज़ी ख़याल होता है थीम ऑफ द स्टोरी, जो इस लेसन को पढ़ के इस लेसन का जो मकसद है वो कहानी का मरकज़ी ख़याल कहलाता है। और इस कहानी का मरकज़ी ख़याल जो है वो 3 से 4 लाइन का होता है, इससे ज़्यादा लेंथी नहीं होता। तो आपने 3 से 4 लाइन्स में बताना है कि इसका मरकज़ी ख़याल क्या है, इस सबक को लिखने का मकसद क्या है, ठीक है। जैसा मैं मिसाल के तौर पे आपको ये दिखा देती हूँ जो पिछली क्लास के बच्चों ने किया था। मरकज़ी ख़याल, इस कहानी का मरकज़ी ख़याल ये है कि तमाम फल अपनी जगह अहम हैं। अल्लाह ताला ने तमाम फलों में कोई ना कोई खूबी रखी है। कोई फल भी बुरा या बेमकसद नहीं है। हर फल में अलग अलग खुसूसियात, जायके और फ़वाइद रखे गए हैं जो इंसान के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अब ये देखें 3 से 4 लाइन में मरकज़ी ख़याल पूरा हो चुका है। आपने भी इसी तरह या इसी को भी लिख सकते हैं या इसी अपने अल्फाज में भी मरकज़ी ख़याल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, कहानी का खुलासा लिखिए। ये कहानी आपने पढ़ी, फलों के दरमियान जो तकरार हुई, इसको आपने इन शॉर्ट अपने अल्फाज में एक कहानी की तरह लिखना है कि ओवरऑल इसमें क्या हुआ था, ठीक है। वो आपका 1 से 1.5 पेज तक हो सकता है। आपने उसको अपने अल्फाज में इस कहानी का खुलासा लिखना है, इसको शॉर्ट करके पूरी कहानी बनानी है। फिर सवाल नंबर देखेंगे 4, कहानी से 4 मुहावरात और 4 ज़रबुल अमसाल चुनकर अलहदा कीजिए। इनमें से 2 को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें ज़रबुल अमसाल थी, आपने पढ़ी होंगी, पहले भी पढ़ी हैं, और अभी आप देखेंगे कि जैसे कि इसमें है ये शीर व शक्कर होना, ये और इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं पीछे ये मूंग और मसूर की दाल, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है। और यहाँ पे है अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। तो आपने एक तो इसकी लिस्ट लिख लेनी है और दूसरा इनमें से किसी 2 को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये देखें यहाँ पे भी इस बच्ची ने नाम बड़े और दर्शन छोटे, अपने मुंह मियाँ मिठू, ये मूंग और मसूर की दाल को जुमलों में इस्तेमाल किया हुआ, अपने अपने अल्फाज में जुमले बनाने हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला है सवाल,
मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से फलों को अलहदा खानों में लिखिए। अब यहाँ पे फलों की आपको लिस्ट दी हुई है, आपने इसको लिखना है। इसके ऊपर ही लिख सकते हैं कि जैसे नाशपाती है ये मुअन्नस है, इसके ऊपर लिख लें आड़ू मुज़क्कर है, खुबानी मुअन्नस है। जैसे हम बोल के देख सकते हैं ना कि खुबानी होती है या खुबानी होता है, तो खुबानी होती है तो इसका मतलब है ये मुअन्नस है। और इसी तरह स्ट्रॉबेरी होती है, चेरी, आलू बुखारा होता है तो ये मुज़क्कर है, इसके सामने आप मुज़क्कर लिख लें। इसी तरह जो फल जिससे इनसे ताल्लुक़ रखते हैं आपने उसके आगे वो लिख लेना है, ठीक है। ये आपने बुक वर्क ही करना है, बुक पर ही। मुअम्मे से 10 फलों के नाम तलाश कीजिए। अभी आपको एक मुअम्मा दिया हुआ है, इसमें आपको 10 फलों के नाम नज़र आएंगे, लेकिन ये आपने ख़ुद ढूंढने हैं और इनको इनसर्कल करना है या आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक फल है सेब, ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आपने ये सारे फलों के नाम ढूंढने हैं। फिर सवाल नंबर 7 है, मुख्तलिफ फलों के पोस्टर बनाइए और फलों का तारुफ कराइए। ये आपकी एक्टिविटी है, प्रेजेंटेशन होगी। आपने चार्ट पे फलों के पोस्टर बनाने, जैसे आपने पिछली उसमें किए हुए भी हैं इस तरह की एक्टिविटीज़। तो आपने एक पोस्टर बनाना है उसमें फलों का और उसका इंट्रोडक्शन आपने कराना है, ठीक है। और सवाल नंबर 8 है, कहानी की तस्वीरी मंजर की कशी कीजिए। ये आपने कॉपी पे करना है, एक पेज पर सारे फलों को की तस्वीर बनानी है और जिस तरह ये आपस में बातें कर रहे हैं इस तरह आपने एक पूरे मंजर बनाना है जिसमें नज़र आए कि फल आपस में तकरार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सरगर्मियाँ आपने करनी है। इसमें सवालात बुक के ऊपर होंगे, कहानी का खुलासा और मरकज़ी ख्याल, और ये सवाल नंबर 4 जुमले, ये आपका कॉपी वर्क है। और इसके अलावा बाकी सारा आपका बुक वर्क ही है। और ये पोस्टर जो हैं ये आपने अलग से चार्ट पेपर पे बनाने हैं और कहानी की तस्वीरी मंजर कशी भी आपने कॉपी पर करनी है, ठीक है। अच्छा चलें, अब आपने ये सारा काम करना है अपनी कॉपी पे नीट एंड क्लीन, लेकिन हर लेसन के स्टार्ट में आपको पता है और आपने ख्याल रखना है कि सबसे पहले अल्फाज मायने लिखे होने चाहिए। ऊपर सबक का नाम लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे, जैसे कि ये नज़र आ रहा होगा आपको। सबक का नाम 2 कॉलम बनाने, एक में अल्फाज मायने और तारीख़ लिख के अपने प्रॉपर काम करना है, कॉपी प्रिपेयर करके नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ये सारा काम अपने कॉपी पे करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।